हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। आज की इस वीडियो में मैं दो टॉपिक एट अ टाइम जो है वो करने वाली हूँ। टॉपिक नंबर 1 है जी, जो रईस असगर ने अपने चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया जिसके अंदर वो बोल रहा है कि वो अनकरीब सलमा यासीन को डिवोर्स देने वाला है। 1-2 दिन के अंदर वो अपना रिश्ता सलमा के साथ ख़त्म कर देगा। कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वो ये बात बोल रहा है कि जी, जो भी औरत मेरी इज़्ज़त नहीं कर रही है, इसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, चाहे वो मेरी बीवी है, बेटी है, बहन है या कोई भी और औरत है। तो भाई, सितारा यासीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो औरत आपकी अभी भी इज़्ज़त कर रही है? क्या आपको अभी भी लग रहा है कि सितारा अगर आपके सामने खुल के आके ये बातें नहीं बोली हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या वो आपकी इज़्ज़त कर रही है? अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी, 4 औरतों को, जो कि रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, यही 4 हैं। साली इम्पॉर्टेंट नहीं है। खोती के बच्चे, उसको भी देख। उसने जो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाला है, क्या तुम्हें वो नहीं दिख रहा? जो तुमने अपनी बीवी के साथ किया है, क्या तुम्हें वो नहीं दिख रहा? यहाँ पे बैठ के ये कम्युनिटी पोस्टें लगा रहे हो जो तुम उसको तलाक दोगे। तलाक वो तुम्हें लेने वाली है, खुला वो तुम्हारे साथ लेने वाली है। बस थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करो, सब कुछ होगा। और ये इस आदमी ने जो अभी कुछ टाइम पहले उसके साथ ये हरकत की है ना, सलमा यासीन ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि उसे इस घर के अंदर हर जगह पे सितारा दिख रही है, और ये कुत्ती के बच्चे ने उस औरत की बात मानने की बजाय, अपना घर बदली करने की बजाय, क्योंकि इसकी चहीती सितारा जो है, सो कॉल्ड सितारा, इसने इसको अलाउ नहीं किया कि घर बदली नहीं करना है। इसने अपनी बीवी, अपने बच्चे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिए। इस आदमी ने ये जो समीरा जी ने जो अपनी एक वो वीडियो ऑडियो लीक की थी इस आदमी की, जिसमें ये चीख चीख के बोल रहा है, मुझे पता है मैंने अपनी बीवी के साथ क्या करना है, मुझे बेहतर पता है मैंने क्या करना है। क्या तुम्हें ये पता था कि तुमने अपनी बीवी के साथ ये गंदे गुल खिलाने हैं? तुम उसको कह रहे हो समीरा जी को कि जी मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके गया। अगर तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, तो आधी रात अपने बीवी बच्चों को घर के बाहर निकालने का तुम्हारा क्या मकसद था? क्यों तुमने ये हरकत की? तुम उसको बोल रहे हो कि जी ये घर जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट शेयर कर रहे हो कि तुम उसको तलाक दे रहे हो, और दूसरी जगह पे तुम धड़ल्ले के साथ ये बकवास करते फिरते हो कि जी मेरी घर है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पता है अपनी बीवी बच्चों को कैसे रखना है। ये रखना है तुमने? ये तुम्हारा तरीका है? डूब मरो। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद सितारा तुमसे शादी कर लेगी? गलत फहमी है तुम्हारी। बिल्कुल भी वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगी। जैसे उसने आज तक मर्दों को इस्तेमाल किया, उसी तरीके के साथ उसने तुम्हें भी इस्तेमाल किया है, और तुम एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए, और अब तुम्हारा काम ख़त्म है उसकी लाइफ से। तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। अब मत इस खुशफहमी में बैठो कि वो तुम्हारे साथ शादी करेगी। सोशल मीडिया के अंदर अगर देखा जाए, सारी दुनिया उसके हस्बैंड की, उस घोंचू मल की जो है वो वाह वाह कर रही है कि जी ये आदमी है, ये है असली मर्द जो इस हालत में अपनी बीवी के साथ स्टैंड लेके खड़ा है। वो स्टैंड लेके नहीं खड़ा, वो खुद अपनी बीवी को तुम्हारे पास भेजने वाला था। उसने खुद आज तक अपनी बीवी को सप्लाई किया है। वो तो कमीना कंजर है, एक नंबर का सप्लायर है अपनी बीवी का। और तुम्हें लगता है कि वो ऐसे आदमी को छोड़ के तुम्हारे पास आएगी? और तुम्हारे जैसा मर्द जो अपनी एक बाकिरदार बीवी को, अपनी बच्चियों का फ्यूचर को सोचे बिना ये सारा कुछ कर गुजरा है, क्या तुम्हें लगता है कि आज इस टाइम पे क्या वो औरत तुम्हारे पास आएगी? किसी सूरत भी नहीं आएगी। ये मैं लिख के देती हूँ तुम्हें। उसको तुमसे जो चीज़ें चाहिए थी वो हो गया। उस टाइम पे उसके सामने एक ही मर्द था, और उसकी हवस बचाने के लिए उसने तुम्हें इस्तेमाल कर दिया। दैट्स इट। और सितारा यासीन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया पे एक सही तूफ़ान उठ रहा है उस औरत को लेके, उसके बदकिरदारी को लेके। जो चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर हर घंटे बाद, हर मिनट बाद, बल्कि बोलो घंटे बाद नहीं, हर मिनट जो चीज़ें शेयर हो रही हैं ना, उसको देख के तो दिल कर रहा है कि यार मुझे मौका मिल जाए, मैं इस औरत को सूली पे लटका दूँगी। वैसे तो अभी इसके ऊपर कत्ल वैसे ही जो है वो वाजिब हो चुका हुआ है, जो इसने ज़िना किया है। उसके बाद इस्लाम की शर से देखा जाए, तो इस्लाम की रूह से देखा जाए, तो इसके ऊपर इसको कत्ल कर देना बनता है। सिर्फ इसी को नहीं, असगर को भी बनता है, और सितारा को तो बहुत टाइम पहले ही बन चुका था।
जो दूसरों की औलाद पैदा करके वो घोंचूमल उसको अपना नाम दे रहा है, क्या होगा? क्या सितारा किसी और मर्द के साथ इसी अय्याशी के साथ रह पाएगी? क्या तुम उसको इसी तरीके के साथ सप्लाई कर लोगे जैसा उसका हस्बैंड कर रहा है? तुमने अपनी बीवी के बारे में एक अच्छी बात कही है और जिसकी वजह से मैं तुम्हें अभी तुम्हारी माँ बहन एक नहीं कर रही। अभी जो तुमने बात एक सिर्फ एक इकलौता एक सिंगल वर्ड जो तुमने कहा था कि 18 साल का रिश्ता है तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का, और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वो कैसी औरत है। किसी के भी कहने पे तुम ये नहीं मानोगे कि वो बदकिरदार है। अगर तुम ये बात कहते हो, सोशल मीडिया में आके बोल रहे हो, तो भाई उसको प्रूफ करके दिखाओ। क्यों तुमने सितारा के कहने के ऊपर तुमने अपने घर को, अपनी हंसती बसती ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में गई हुई हूँ आज। मुझ में, आप लोग को भी सुनाई दे रहा होगा, मुझ में वो हिम्मत नहीं है। मैं जिस तरह से वीडियो बनाती हूँ, आज मेरा जब से मैं सुबह उठी हूँ, उठते सार मेरे सामने ये नोटिफिकेशंस आए और कुछ व्हाट्सएप में मैसेजेस और इंस्टा पे मैसेजेस थे कि आपने ये वीडियो देखी, क्या आपने ये कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी? और उसको पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं बिल्कुल शॉक में थी। मेरी ये हालत है, सिर्फ मेरा सलमा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, मेरा उसके साथ आज तक कभी कोई कांटेक्ट हुआ भी नहीं है और पता नहीं कभी होगा भी कि नहीं। बट फिर भी मैं इस डिप्रेशन में चले गई कि उफ़, ये क्या हो गया। और उस औरत के बारे में एक बार सोचो कि जिसका घर बर्बाद हो गया, उसकी अपनी बहन उसके ख़िलाफ़, उसकी माँ उसके ख़िलाफ़, दोनों मिल के उसकी माँ और बहन उसके हस्बैंड को उस औरत के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। उसके घर बर्बाद हो गया, उसकी हालत इतनी बुरी है कि वो प्रेगनेंसी के अंदर खुद काम कर रही है। आधी रात उसको उसके बच्चों के साथ घर से बेदखल कर दिया गया, घर से बाहर निकाला गया। बेचारी रोड के ऊपर बैठ के रो रही है, उसके पास कोई आसरा नहीं है, ना उसके पास कोई पैसे हैं। वो कैसे खुद को, कैसे एक ऐसी कंट्री में जो कि वहाँ पे बिल्कुल वो अकेली है, वो कैसे सरवाइव कर रही होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस हालत में, खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी हालत में कैसे रहेगा, कैसे। ये सोच सोच के मेरा अपना दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है कि उफ़, ये क्या कर दिया इस उल्लू के पट्टे ने। क्या इसे सितारा ने ऐसी कौन सी बुट्टी खोल के पिला दी है भाई कि इसको दिखाई ही नहीं दे रहा, इसकी आंखों के ऊपर कौन से पर्दे पड़ गए हैं? जैसे आज तक सितारा यासीन सबको ब्लैकमेल करती आई है, क्या सितारा ने अब इसके हस्बैंड को भी ब्लैकमेल किया है? क्या सितारा इस आदमी को भी वैसे ही इस्तेमाल कर रही है जैसे सब लोगों को उसने आज तक इस्तेमाल किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सितारा के पास ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है भाई जिसकी वजह से वो हर मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पा रही है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करती है और वो सब लोग उसके ग़ुलाम बन के रह रहे हैं। दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका है भाई इस औरत की सुन सुन के और इस सारी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अभी बात करते हैं अभी हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सितारा यासीन के ऊपर जो है इस टाइम पे एक आध नहीं बल्कि 3 केसेस चल रहे हैं और सुनने में ऐसा आ रहा है कि अभी जो है वो पहले तो इजाज़ ने केस करवाया, सलमा ने कराया, क्रोन होटल का केस चल रहा है इसके ऊपर, और अभी बहुत सारे और लोग हैं जो कि लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को प्रूफ्स भेज रहे हैं कि सितारा ने उन्हें भी इस्तेमाल किया है, उनके साथ भी इस औरत के रिश्ते रहे हैं। नाजायज़ तल्लुकात, इससे अच्छा लफ्ज़ इस औरत के लिए नहीं है। और अब ये चीज़ लोग खुद प्रूव कर रहे हैं कि ये एक प्रोस्टिट्यूशन है और ये प्रोस्टिट्यूट करती रही है। ये चीज़ मैं नहीं बोल रही और मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे गालियाँ बकने की कतन भी ज़रूरत नहीं है। कुत्तों की तरह जो भौंकने की तुम लोगों को आदत पड़ी है ना, जाके अपनी उस मैडम के आगे भौंको ना। मैं ये बात अपनी तरफ से कर रही हूँ और ये ना मेरे पास इस चीज़ का कोई भी प्रूफ है। ये वो बातें हैं जो सितारा यासीन की अपनी फैमिली मेम्बर्स ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों तक प्रूफ पहुँचाने के अंदर जो सरे फहरिस्त नाम है ना, वो इसके अपने घोंचू का है। वो पहुंचा रहा है सारे के सारे प्रूफ लोगों तक और वो दे रहा है इसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन कि ये औरत ऐसी है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट मत करो कि तुम लोगों के पास क्या सबूत है। औरत हो के औरत के ऊपर मिट्टी जो है वो क्या है कीचड़ उछाल रहे हो, उसका नाम बदनाम कर रहे हो, उसी का खाते हो, उसी को लान तान करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरे कमेंट बॉक्स में आके उसकी चहीतियाँ मुझे गालियाँ बक रही हैं ना कि तुम होगी ऐसी तो तुम होगी वैसी,
अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मैं ऐसा टाइम आने से पहले मैं वैसे ही मर जाऊं। ऐसी कमाई खाने से बेहतर है मैं भूखी मर जाऊं। मैं कभी ऐसा कुछ ना किया है, ना मैं कभी ज़िंदगी में कर सकती हूँ। सोच के रूह कांप जाती है कि अपने हस्बैंड का हक जाके दो किसी दूसरे को। और ये कैसी औरत है और ये कैसा हस्बैंड है जो ये सारा कुछ करवा रहा है अपनी बीवी से। एक के बाद हर किसी के बारे में यही बातें क्यों खुल रही हैं? इसका जो वो आ रहा है दिलबर, उसके बारे में ये बात आ रही है, और वो अपनी वाइफ को ऐसे यूज़ करता रहा है, उसको खाता रहा है, और उसके बाद वो छोड़ के भाग गई। और उसकी वाइफ है कौन? यही इसी असगर की बहन। इन लोगों के रिश्ते किस तरीके के साथ हैं वो ही पता नहीं चल रहा है। ये मामा भांजी जो हैं ये थे, इधर से सलमा और दिलबर की बीवी है जी सलमा की ननद। ये भी एक अलग कंफ्यूजिंग रिश्ता है भाई। वो उसको इस्तेमाल करता रहा है, सितारा का हस्बैंड इसको इस्तेमाल करता रहा है। ये जो मामू जी हैं ये उस किसी को इस्तेमाल करते रहे हैं, किसको पता नहीं है, बट उसके बारे में भी अफेयर्स आ रहे हैं। अब सितारा के बारे में ये कहा जा रहा है कि सितारा ने अपना ये जो है सलमा के हस्बैंड असगर साहब, इसके साथ रिश्ता भी बनाया, और अब ये औरत इसको ब्लैकमेल कर रही है कि मैं तुम्हारी बेटी और ये कौन है नैना के हस्बैंड शाहरुख, इसके साथ इसका रिश्ता प्रूफ कर दूंगी, और उसके बाद मैं सारी दुनिया के सामने ये सारे प्रूफ्स ले आऊँगी कि तुम्हारी बेटी का इसके साथ नाजायज़ तल्लक है। और तुम लोग कर क्या रहे हो? ये बात सितारा ने उसको अगर ब्लैकमेल करने के लिए भी कही है तो क्या वाकई ही ये चीज़ भी सच होगी? आने वाले टाइम में क्या ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी? क्योंकि जितना इन लोगों की फैमिली के अंदर गंद भरा हुआ है, इनके रिश्ते किसी काबिल नहीं है। ये इज्जतदार फैमिली में रहने के काबिल लोग नहीं हैं। इन लोगों को ना वैसे ही उड़ा दो, गोलियां मार के मारना चाहिए इनको, वो भी चौराहे पे खड़े करके। काश मेरे पास इतनी अथॉरिटीज़ होती कि मैं किसी को कत्ल कर सकती तो मैं इस पूरे ख़ानदान को सफ़ाई हस्ती से ही मिटा देती। इतना गंद, इतना गंद, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा ख़ानदान मैंने ज़िंदगी में ना कभी देखा ना कभी सुना। इतना गंद तो भाई इतना किसी फिल्म में भी नहीं होगा जितनी इनकी रियलिटी गलत है। गंदे लोग हैं ये लोग। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको सपोर्ट करने वाली औरतें कैसी हैं जो चीख चीख के बोल रही हैं कि जी इसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा, तुम लोग ऐसे हो गए, तुम लोग वैसे हो गए। और एक ने तो भाई हद ही कर दी थी, उसका तो मैंने पता नहीं किसी की लाइव में सुना, मेरा ख्याल मरियम की लाइव में कोई थी, उसने तो ये तक कह दिया कि भाई सितारा, अगर वो ऐसी सितारा की वीडियोस भी हमारे सामने ले आते हैं ना तो हम तो तब भी यही कहेंगे कि ये सितारा गलत है भाई, उसने कुछ नशा नुशा दे के उसके साथ ये सब कुछ किया होगा। और दुड़ फिटे मुँह तुम लोगों की शक्लों पर, लख दी लानत है। जो औरत खुद ये बात एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो ये गुनाह करती रही है और उसने ये गुनाह किया है, जिस आदमी के साथ किया वो भी ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ ये हुई है, गलती नहीं होनी चाहिए थी बट हुई है, वो ये मान चुका है। और वो औरत, उसके बारे में ये बातें क्लियर हो रही हैं। अभी जो ये जो है इजाज़ शाह, इसके बारे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या आप लोगों को वो देख के यकीन नहीं आ रहा? लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोल रहे हैं जी आयत की और इसके बाप की शक्ल मिलती है, इनकी आंखें मिलती हैं। अगर मेरा जहाँ तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो आयत के लिए नहीं दी गई थी, ये बात मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। मुझे जो पिक्चर्स भेजे गए थे उसके बचपन के भेजे गए थे, जो कि इसकी जो बड़ी बेटी है तैयबा उसकी थी, और उसके लिए मुझे बोला गया था कि ये उसकी बेटी है। लोगों के चैनलों के ऊपर विज़िट करने के बाद मुझे ये चीज़ें पता चली कि सब लोग इसको आयत को बोल रहे हैं, बट मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ पड़ा हुआ है कि ये बात मुझे इसकी तैयबा के बारे में कही गई थी कि तैयबा इस आदमी की बेटी है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही शायद उसी की हों। इतना सब कुछ होने के बाद उसके हस्बैंड की मौजूदगी में अगर वो आदमी इनके घर तक आ रहा है तो भाई क्या ये सब कुछ झूठ होगा? मैं इस चीज़ को झूठ नहीं मानती। अभी तो अब यही हो सकता है कि इन लोगों का डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए। और ये इजाज़ जो अभी सब लोगों के साथ कांटेक्ट करने लगा हुआ है, मेरा अभी तक इसके बंदे के साथ ना डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ नहीं है। मैंने इसको मैसेज तो वैसे किया है इंस्टा पे, अगर ये मेरा मैसेज देखे तो मैं प्लीज़ मेरी वीडियो ये देखे या उस तक कोई पहुँचा सके तो उससे ज़रूर कहिएगा कि बैंड बजाओ ने इसको मैसेज किया है, तो बैंड बजाओ के रिप्लाई भी दे, अगर आप में से किसी के साथ इस बंदे का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट है तो।
मेरा इसके साथ अभी तक कांटेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ करना ज़रूर चाह रही हूँ कांटेक्ट, और इंशाल्लाह मैं कर भी लूँगी। बहुत जल्दी मैं इसके साथ बात भी करूँगी। और जो अभी ये लोगों तक वीडियोस ऑडियो पहुँची हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, उसको भी आप लोग सुन लीजिएगा। वीडियो के एंड पे वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। अच्छा, इस ऑडियो के अंदर ये बातें वो क्लियरली बोल रहा है कि ये 4 दिन होटल में गई है, 1-2 दिन होटल में नहीं गई है। और दूसरे नंबर पे वो आदमी ये बात भी क्लियरली बोल रहा है कि मेरे पास इस औरत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रूफ्स हैं, इसको फंसाना हो तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाई, वो तो फंसा सकता है। सारा कुछ हो जाने के बावजूद भी ये आदमी अभी तक इसके कांटेक्ट में है। ये कर क्या रही है, ये कौन सी गेमें खेल रही है? सिर्फ पैसों की इस औरत को इतनी हवस है, इतनी हवस है इस औरत के अंदर मर्दों के लिए कि ये सारा कुछ कर रही है, इस हद तक गिर के कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह। अभी आप लोग ये वाली वीडियो देखिए, और ये जो इसका तल्लक और ये सारी चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। और मोहतरमा को ये भी तो सारे भी जो 1-2 दिन की गल करनी, 4 दिन की गल है जी। हाँ ठीक है, वो 4 दिन दी रह गई, मेरा मैसेज को पहले फॉरवर्ड ही कर दियो। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ ना लावे सन, टेंशन ना गिनो पे। मेरे को ये चीज़ का पता है, तो ही वास्ते मैं आदा पे जो गंद फैल से रोई कहने मेरा वो सारा गंद फैलाने चक्कर है। चल समझिए गल ही वास्ते मैं क्या वास्ते चाहता, हालांकि मैं अगर बदला गिनना चाह, मेरे को मेरे नाल ठीक जाती थी भी, मैं तो ये वादा ना कि सारा कुछ चुप थी वने। मैं तो यो चाहता पिया जे मैडम को आपको एक दिन के ना तो 4 दिन मुकाला मतलब रहेगी, तो 4 दिन सारा कोई हिसाब किताब कटा त्या रखे मुकाला तो रखी थे। जी, वीडियो भी आप लोगों ने देख ली है और ऑडियो भी आप लोग ये सुन चुके हैं। ये आप लोगों को काफ़ी सारे दूसरे चैनल्स के ऊपर भी मिल जाएंगी। और ये वीडियोस और ये ऑडियोस पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, बल्कि इसका अपना हस्बैंड है जो सब लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा है। और ये ऑडियो जो है ये ख़ुद इजाज़ शाह ने एक्सेप्ट किया है कि ये उसकी अपनी रियल वॉइस है, किसी दूसरे की आवाज़ नहीं है। ये ऑडियो सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़ शाह ने इसलिए शेयर की थी कि ये इस तक पहुंच जाए और अब वो इसके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेने वाला है। इस औरत ने अपनी हर हद पार कर दी है, इसकी समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा कमेंट बॉक्स खाली है, अगर आप लोगों ने कुछ भी आके वहाँ पे कुछ गंद बकना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ, चाहिए तो आके बको ना। मैंने वहाँ से कोई भी कमेंट अभी तक रिमूव किया है और आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं मिलने वाला है। मेरा मूड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़राब से ज़्यादा डिस्टर्ब हुई बैठी हूँ कि ये जो सलमा के साथ हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। इसीलिए आज आप लोगों को मेरी आवाज़ के अंदर भी वो जोश या वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही होगी जैसे मैं इन लोग की रज के कुत्तों वाली करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान हुई बैठी हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। मेरा इंस्टा आप लोगों को अबाउट से मिल जाएगा। अगर कोई भी मुझसे पर्सनल में आके बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आके बात कर सकते हैं। और अगर किसी ने गंद बकना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आइए और जो भी उल्टी करनी है करके आप लोग यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या शायद इसी टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।